एक गांव जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव में एक ऐसी जगह थी जहां जाने से लोग डरते थे। पुरानी हवेली। यह हवेली पिछले कई सालों से वीरान थी और लोगों का मानना था कि वहां एक आत्मा रहती है। इस आत्मा का नाम था मोहिनी। कहा जाता है कि करीब 50 साल पहले मोहिनी अपने माता पिता के साथ इस हवेली में रहती थी। मोहिनी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी खुशहाल नहीं थी। उसका चाचा इस हवेली को हड़पना चाहता था और उसने लालच में आकर मोहिनी की हत्या कर दी। मोहिनी की आत्मा हवेली में भटकने लगी। जो भी हवेली के पास जाता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कई लोगों ने मोहिनी को सफेद साड़ी में देखा था। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए। एक दिन 3 दोस्त अजय, रोहन और सिम्मी ने हवेली में जाने की ठानी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे वे तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में घुसे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या था? सिम्मी डरते हुए बोली। शायद हवा से हुआ होगा, अजय बोला, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। वे आगे बढ़े और उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। अचानक रोहन ने एक परछाई देखी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक लड़की की हंसी सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक टॉर्च बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। तीनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी अचानक सिम्मी हवा में उछल गई और दीवार से जा टकराई। मुझे यहां से निकलना है, सिम्मी रोते हुए चिल्लाई। तभी अजय की नजर एक आईने पर पड़ी जिसमें मोहिनी का अक्स नजर आया। उसके लंबे नाखून और खून से सनी आंखें देखकर अजय कांप उठा। हमें यहां से भागना होगा। तीनों भागने लगे, लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। तभी मोहिनी प्रकट हुई। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अचानक रोहन को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि किसी की कोई अधूरी ख्वाहिश बाकी रह जाती है तो वो आत्मा बन के भटकता है। रोहन ने बिना डरे मोहिनी को पूछा, क्या तुम्हारी कोई अधूरी ख्वाहिश बाकी रह गई है? मोहिनी ने उन तीनों को अपनी सारी बातें बताई। अजय, रोहन और सिम्मी ने एक प्लेन बनाया और मोहिनी के चाचा, जिन्होंने हवेली हड़प ली थी, उस हवेली के पेपर, कागजात वगैरह अब उनके लड़के के पास थे। वो तीनों हवेली के कागजात को फाड़ देते हैं और फिर वो तीनों फिर से हवेली में जाते हैं। उन्होंने मोहिनी को ये सारी बातें बताई और तभी अचानक हवेली हिलने लगी और एक भयंकर तूफान सा उठ खड़ा हुआ। आखिरकार मोहिनी की आत्मा जलकर राख हो गई और हवेली शांत हो गई। तीनों किसी तरह बाहर निकले। गांव वालों को जब इस घटना का पता चला तो गांव के लोग जो पहले वहां से गुजरा नहीं करते थे, अब वो सब वहां से आया जाया करते हैं और किसी को भी तब से वहां किसी भी आत्मा का साया नहीं दिखा। लेकिन कई बार रात में वहां से किसी लड़की के हंसने की आवाजें अब भी आती हैं। शायद मोहिनी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने एक पुराना दस्तावेज खोज निकाला जिसमें हवेली के निर्माण से जुड़ी एक काली सच्चाई लिखी थी। हवेली का निर्माण जिस जमीन पर हुआ था, वह जमीन पहले एक कब्रिस्तान थी। वहां पर कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनकी आत्माएं वहीं भटक रही थी। मोहिनी उन्हीं आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती थी। कई साल बाद हवेली को एक बिजनेसमैन मिला और उसे होटल में बदलने की योजना बनाई। नए मालिक ने हवेली को तोड़कर होटल बनाया, लेकिन होटल के पहले ही दिन अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात के समय मेहमानों को अजीब परछाइयां दिखने लगी। किसी ने अपने कमरे में किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में देखा जो खिड़की से बाहर झांक रही थी। एक रात होटल के मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वह फुटेज देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर मोहिनी दिख रही थी जो कि कॉरिडोर में घूम रही थी। इसके बाद होटल के कई कर्मचारी वहां से भाग गए। आखिरकार मालिक को मजबूर होकर होटल बंद करना पड़ा। अब यह हवेली फिर से वीरान पड़ी है, लेकिन अब भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनी है
गांव के लोग अब भी रात को उस हवेली की तरफ जाने से डरते हैं। क्या मोहिनी कभी मुक्त हो पाएगी या वह अब हमेशा के लिए वहां रहेगी? क्या कोई और व्यक्ति उसकी आत्मा को शांति दिला पाएगा? यह रहस्य अब भी कायम है।